सो गाइस, जैसा कि हमने स्वॉर्ड मॉडल के लास्ट एपिसोड में देखा कि जब लिन मार्चिन अपने ही कॉलेज में मौजूद सभी लोगों को स्टार बैचेस को बेचने लगता है, तो इसकी वजह से वहां पर टीचर्स की एक मीटिंग चल रही थी, जहां पर लेडी टीचर का यह कहना था कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो बच्चे इस चीज को डिजर्व नहीं करते वो तो पैसों से खरीद कर स्टार बैच को ले लेंगे। इस तरीके से तो जो रिजल्ट सही तरीके से बन के आना था वो और भी ज्यादा खराब हो जाएगा। लेकिन लिन मार्चिन तो अभी भी सभी को अपने स्टार बैचेस बेच रहा था और इसी वजह से उसके पास में काफी सारा पैसा भी हो जाता है। वो इविल गर्ल लिन मार्चिन के उस सीक्रेट के बारे में जानना चाहती थी कि इसके पास में इतने ज्यादा स्टार बैच कहां से आए, और उसे पता लगता है कि उसके हाथ में जरूर कोई ऐसी चीज है जिसकी मदद से ये स्टार बैच को निकालता है। इसीलिए वो लिन मार्चिन के पास में पहुंच जाती है। इसके बाद अब हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की लिन मार्चिन की तरफ बढ़ती जा रही थी, लेकिन उसकी आंखें काफी खतरनाक तरीके से चमकती हैं, जिनको लिन मार्चिन भी देख लेता है। इसीलिए वो उससे दूर हट जाता है, क्योंकि उसे लगा था कि ये कहीं उसके ऊपर हमला करने के लिए तो नहीं आई है। इसी वजह से वो लड़की वहीं पर नीचे गिर जाती है, जिसकी वजह से वो रोने लगती है और कहती है कि तुम हर्टलेस हो, तुम चाहते तो मुझे आराम से पकड़ भी सकते थे, इसीलिए प्लीज मिस्टर लेन आप मुझे यहाँ से उठाने में मेरी मदद कीजिए। लेकिन लिन मार्चिन उसकी बिना बात सुने ही वहाँ से दूसरी तरफ जाने लगता है और वो कहता है कि कोई भी ऐसी छोटी मोटी चीज तो रोक ही नहीं सकती, और मैं इस जैसी छोटी मोटी लड़कियों की मदद क्यों करूँ, वैसे भी मैं तो उसको देखना भी पसंद नहीं करता। लेकिन तभी उसको याद आता है कि दूसरों की मदद करना ये अच्छी बात होती है और वो ऐसा हमेशा ही करता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक और लड़का आता है और वो उस लड़की के पास में पहुंच जाता है। वो कहता है कि क्या तुम ठीक हो, लेकिन वो लड़की तो उसकी मदद करने से पहले ही वहाँ से उठकर चली जाती है, जैसे कि वो केवल लिन की मदद से ही उठना चाहते थी। इसके बाद फिर लिन मार्चिन उस लड़के से कहता है कि मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। वो कहता है कि अभी जो आपके पास में स्टार बैच है उनकी कीमत मार्केट में आपको पता नहीं है कि कितनी ज्यादा चल रही है, आपके हाथों में अभी जितने हैं उनसे भी कहीं ज्यादा, लेकिन आपकी वजह से तो उनकी वैल्यू काफी ज्यादा घट चुकी है, जो कि हम जैसों के लिए तो बिल्कुल भी सही चीज नहीं है। और वैसे मुझे उम्मीद है कि आप ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाना चाहते हैं। तो मार्चिन उससे कहता है कि आखिर तुम्हारा कहने का मतलब क्या है। तो वो लड़का मार्चिन से कहता है कि मैं ये कह रहा हूँ कि आपके पास में अभी जितने भी स्टार बैच है मैं उन सभी को खरीद लूंगा, आपका हर एक स्टार बैच जो कि एक्स्ट्रा है, इसके लिए मैं आपको हर पीस पर 200 सोने के सिक्के दूंगा। आपका इस बारे में क्या कहना है, आप मुझे जल्दी से बता दीजिए, क्योंकि ये आपके लिए काफी ज्यादा मुनाफे वाला सौदा है। क्योंकि आप इस बात को खुद से ही सोचिए कि अभी यहाँ पर कितने ही लोग होंगे जिनको अब इनकी जरूरत होगी। मेरे ख्याल से तो ज्यादा लोग नहीं बचे हैं, तो फिर कौन ही इनको खरीदेगा, और अगर किसी को जरूरत रहती भी है तो उसको हम देख लेंगे। अगर आप इनको नहीं बेचेंगे तो मैं फिर कैसे आपको पैसा दे पाऊंगा। तो फिर मार्चिन इस चीज के बारे में सोचने लगता है और कहता है कि वैसे तुम जो कह रही हो वो तो सही है, मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें स्टार बैच दे देने चाहिए। वो लड़का कहता है कि हाँ आप सही सोच रहे हो, इसमें आपका पूरा पूरा मुनाफा है। तो फिर आप इस चीज को सोचने में इतना ज्यादा वक्त क्यों लगा रहे हैं, आपके पास तो इतना ज्यादा पैसा हो चुका है कि आप इसको जहाँ चाहे वहाँ पर खर्च कर सकते हैं। तो फिर मार्चिन उसको पकड़ता है और उससे कहता है कि देखो मेरे पास में 7 स्टार बैचेस और हैं, अब तुम बताओ कि तुम मुझे इनके लिए कितना दे सकते हो। तो वो लड़का कहता है कि जैसा कि मैं तुमको पहले ही बता चुका हूँ कि मैं हर एक पीस के लिए तुम्हें 200 सोने के सिक्के दूंगा, और इस हिसाब से 1400 हो जाते हैं। मार्चिन सोचता है कि इतने के लिए तो मुझे काफी ज्यादा पैसा मिल रहा है, लेकिन मुझे इससे और भी ज्यादा मांगना चाहिए। वो लड़का सोच रहा था कि ये बंदा करीब 70-80 स्टार बैचेस को बेच चुका है और अभी भी इसके पास में 7 स्टार बैचेस और रखे हुए हैं। मार्चिन उससे कहता है कि तुम्हें मुझे थोड़े से और देने होंगे, यानी कि तुम मुझे टोटल 2000 सोने के सिक्के दे दो। वो लड़का कहता है कि आप तो मुझे दुविधा में डाल रहे हो। मार्चिन कहता है कि चलो मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ, तुम मुझे 1800 दे देना। वो लड़का कहता है कि देखो तुम काफी अच्छे बंदे हो, इसीलिए मैं तुम्हारे कहने पर मैं तुम्हें 1600 दे दूंगा। मार्चिन कहता है कि मैं 1700 से एक कॉइन कम नहीं लूंगा। वो लड़का कहता है कि मैं भी तुम्हें 1700 से एक कॉइन ज्यादा नहीं दूंगा, और इसी तरीके से उन दोनों की ये डील भी फाइनल हो जाती है, जहाँ पर मार्चिन उसको 7 स्टार बेच देता है और वो उसको दे देता है 1700 गोल्ड कॉइन। तरीके से मार्चिन को काफी फायदा हो गया था और उस लड़के को भी काफी फायदा हो गया था। इसके बाद अब मार्चिन वहाँ से जाकर पहुंच जाता है रेड के पास में और उससे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट लेकर आया हूँ, और वो यहाँ पर काफी सारे स्टार बैचेस को रेड को दे देता है। रेड उससे कहती है कि आप ये मुझे क्यों दे रहे हो। मार्चिन कहता है कि 100 में से मेरे पास यही बचे हुए हैं और कुछ मैंने अपने लिए बचा लिए ताकि मैं भी लिस्ट में शामिल रह सकूं। रेड कहती है कि नहीं मैं ये नहीं ले सकती, क्योंकि मेरे पास तो इतना पैसा है ही नहीं। मार्चिन उससे कहता है कि तुमने हर रोज मेरे लिए खाना बनाया, जिसकी वजह से तुम्हारे पास कोई भी स्टार बैच नहीं है, और इसी चीज का इनाम मैं तुम्हें ये दे रहा हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें इन सभी चीजों के जरिए थैंक यू बोलना चाहता हूँ। रेड कहते हैं कि आपने तो पहले ही थैंक यू मेरी जान बचाकर बोल दिया था, मेरे लिए तो वही एक बहुत ही बड़ी बात है, बल्कि इसके बदले तो मुझे आपको थैंक यू बोलना चाहिए। मार्चिन उससे कहता है कि तुम हमारे 3rd कॉलेज के सबसे अच्छे स्टूडेंट हो, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इस कंपटीशन में हमेशा मेरे साथ रहो। अगर तुम इनको मुझसे नहीं लोगे तो मैं तुमसे नाराज भी हो जाऊंगा। तो फिर रेड फाइनली उन सभी स्टार बैचेस को ले लेती है और कहती है कि थैंक यू मिस्टर ले, और वो तभी वहाँ पर मॉर्निंग उन दोनों को देखने के लिए आ जाती है, और ये सब कुछ देखकर उसको बिल्कुल भी
अच्छा नहीं लगता, इसीलिए वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद अब हमें दोबारा से टीचर्स की मीटिंग को दिखाया जाता है, जहाँ पर कैप्टन चेन को ये खबर मिल चुकी थी कि लिन बाइचिन नाम के लड़के के पास में बहुत ही ज्यादा संख्या में स्टार बैचेस मौजूद थे, जिसने काफी सारे स्टार बैचेस को दूसरे स्टूडेंट्स को बेच दिया। इसीलिए अब उसके पास में ज्यादा स्टार बैच नहीं बचे। उस सेवक कहता है कि मैंने ये सब कुछ अपनी आंखों से ही देखा है, इसीलिए मैं ये आपको बताने के लिए आ गया। मैंने देखा कि वो एक के बाद एक स्टार बैचेस को बेचते जा रहा था, जिससे कि उसने यहाँ पर एक धंधा टाइप का खोल दिया और काफी सारा धन भी जमा कर लिया। और आप ही ने कहा था कि जब कोई भी गड़बड़ हो तो आप मुझे रिपोर्ट करें। तो कैप्टन चेन कहते हैं कि इस चीज को तो मुझे देखना पड़ेगा कि क्या चल रहा है। लेकिन तभी वहाँ पर प्रोफेसर डिंग खड़े हो जाते हैं, जिनसे मास्टर किंग कहते हैं कि प्रोफेसर मैं भी आपके साथ में चलूंगा। तो कैप्टन चेन कहते हैं कि ये सारी चीजों को मुझे देखना जरूरी है, और वो गुस्से के साथ में कहते हैं कि इस लड़के ने ऐसा क्यों किया। स्टूडेंट्स को खुद की बुद्धि के साथ में ये स्टार बैचेस ढूंढने थे, न कि पैसे देकर खरीदने थे, जो कि ऐसा इस लड़के ने कर दिया। मास्टर किंग कहते हैं कि ये तो हमारे लिए काफी बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है। अब आप लोग हमें बताइए कि इस चीज को किस तरीके से संभाला जाए। मास्टर किंग कहते हैं कि उस लड़के का बहुत ही अच्छा लक है, जिसकी वजह से वो इतना ज्यादा बढ़िया परफॉर्म करता है, लेकिन ये चीजें तो इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए थी। लेडी टीचर कहते हैं कि एक स्टूडेंट केवल 5 से 6 स्टार बैचेस को ही ढूंढ सकता है, लेकिन फिर उस लड़के ने अकेले ही 50-60 स्टार बैच कैसे ढूंढ लिए। तो प्रोफेसर डिंग कहते हैं कि हर एक स्टूडेंट एक जैसे नहीं होते। मेरा लिन मैचिन आपके मॉर्निंग से 10 गुना ज्यादा बेहतर है, इसीलिए इस चीज को लक कहना बहुत ही गलत बात होगी। तो लेडी टीचर कहते हैं कि अब आप भी बताइए कि ये हम लोगों के लिए कितनी बड़ी मजाकिया बात हो सकती है कि जो ग्रीन वाइल्डरनेस है वो पूरी तरीके से मॉन्स्टर्स से भरा हुआ है। उसमें काफी बड़े बड़े और खूंखार तरीके के मॉन्स्टर्स रहते हैं। स्टार बैचेस को भी ऐसे ही खतरनाक जगहों पे जानबूझकर छिपा कर रखा गया था, ताकि उन्हें कोई नॉर्मल बंदा ना ढूंढ सके। तो फिर ये लड़का अकेले इतने सारे स्टार बैचेस को कैसे ढूंढ सकता है। और इसी क्वेश्चन के साथ में ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस, अगर आप लोग इसके नेक्स्ट पार्ट को देखना चाहते हैं तो आप लोगों को इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना होगा, क्योंकि हमारी इस सीरीज पर काफी ज्यादा व्यूज कम हो चुके हैं। सो प्लीज आप लोग सपोर्ट जरूर से कीजिए।